हेलो बडी। तो आज क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.1 प्लस 2.1 प्लस 2.2 आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, 2.2 यानी कि पॉलिनोमियल का जो एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 दोनों करने वाले हैं इसी वीडियो में। और अगर तुम रियल नंबर अगर तुम सॉल्यूशन चाहते हो एनसीईआरटी का तो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है और उसका एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 दोनों अपलोड हो चुका है। अगर तुम चाहो तो जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। हम बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं तो तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, पहले वो पढ़ते हैं। ठीक है, पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर। ये जो ग्राफ जो दिया हुआ है, ये जो ग्राफ जो दिया हुआ है ये तुम्हारा y इज इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, आर गिवन फिगर 2.0 में 2.10 में फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। कुछ पॉलिनोमियल है जो कि पी एक्स है उसके लिए दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमको नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं, तो चलो आप बताते हैं कैसे फाइंड करते हैं। इसको ऐसे फाइंड करते हैं कि जैसे देखो, अगर तुम्हारा देखो ये तो तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया। अगर तो अगर देखो ये जो तुम्हारा जो लाइन है ना, अगर तुम्हारा एक्स एक्सिस से मान लो तुम्हारा कट कर रहा है ना, तब तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ठीक ना, तब तुम्हारा नंबर ऑफ जीरो तुमको निकल जाएगा। जितना बार कट करेगा उतना बार नंबर ऑफ जीरो होगा। जैसे कि दिखाते हैं, रुको। जैसे कि मान लो कि देखो ये एक ऐसे बनाए। ठीक है, अब देखो ये एक बार काटा है ना, देखो यहाँ पे एक बार कट गया, देखो एक्स एक्सिस, फिर देखो यहाँ दोबारा कट गया, फिर देखो यहाँ तिबारा कट गया, फिर देखो ये 4th टाइम कट गया, देखो ये 5th टाइम कट गया, और देखो ये 6th टाइम कट गया। यानी कि इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखो ये तो तुमको हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि कैसे होता है। अब देखो वाकई में अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो देखो ये जो लाइन है ये तुम्हारा एक्स एक्सिस से टच नहीं किया, वाई एक्सिस से टच किया है। वाई एक्सिस से टच किया है यानी कि इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से पास होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ जीरो निकालना है ना तो एक्स एक्सिस से तुम्हारा कट करना चाहिए, तब तुम्हारा आंसर नंबर ऑफ जीरो जितना ही हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एक्स एक्सिस से तुम्हारा कितना बार कट हुआ है, कितना बार कट हुआ है। देखो ये तुम्हारा देखो ऐसे गया है लाइन, यहाँ देखो यहाँ कट हुआ है, ये तो तुम्हारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे तुम्हारा कट हो जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा आंसर वाई एक्सिस से नहीं होगा, तुम्हारा आंसर एक्स एक्सिस से होगा। तो एक्स देखो फिर इस तरह गया है, इस तरह गया है, इस तरह गया है। देखो एक्स एक्सिस को तुम्हारा यहाँ पे कट किया है, तुम्हारा यहाँ पे कट किया ना, तो कितना बार कट गया, एक बार कट किया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सही बोले 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ग्राफ कैसे जा रहा है, किस तरह जा रहा है। देखो ग्राफ इस तरह से जा रहा है ना। अब हमको देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है ग्राफ, जितने बार कट करेगा उतना आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा देखो एक बार कट किया ना, देखो यहाँ पे एक बार कट किया, देखो तो यहाँ तुम्हारा 2 बार कट गया, यहाँ देखो फिर से तुम्हारा 3 बार कट गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। हाँ 3 हो जाएगा। क्यों 3 हुआ, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट किया है अलग अलग जगह से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ देखो किस तरह गया है, यू की तरह गया है। देखो यू बना है ना, यू। अब देखो
अभी कितने बार कट किया, एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है, देखो यहाँ पे एक बार कट किया है, फिर यहाँ देखो 2 बार कट किया है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 बार कट किया है, यहाँ देखो 2 बार कट किया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्स एक्सिस को कितने बार ग्राफ कट किया है, तो देखो ग्राफ किस तरह गया है, देखो इस तरह से गया है, देख रहे हो, वेव की तरह गया है। तो इसको ना देखो ये कितने बार कट किया है, यहाँ देखो ये 1 बार कट किया है, 2 बार कट किया है, 3 बार कट किया है, 4 बार कट किया है। तो आंसर कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं भैया 5 होगा, तो हम तुमको वही नहीं बोल रहे हैं भाई कि 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे ना यहाँ पे कट कर रहा है, और तुमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए तुमको एक्स एक्सिस को देखना होगा कि कितने बार ग्राफ कट कर रहा है। वाई एक्सिस से फिर बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाई एक्सिस पे तुम्हारा कितनों बार कट जाएगा ग्राफ, कोई फर्क नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स एक्सिस से तुम्हारा देखो यहाँ पे 1 बार कट हुआ, 2 बार कट हुआ, 3 बार कट हुआ, 4 बार कट हुआ, इसलिए तुम्हारा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ग्राफ किस तरह गया है, देखो इस तरह से गया है, देख लिए, ठीक है। अब इसका सवाल का आंसर हम बताते हैं। क्या हम नहीं बताएं, तुम बताओगे, ठीक है बताओ। तो तुम बोल रहे हो कि देखिए भैया ग्राफ इस तरह गया है, तो हमको भैया ये पता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कटेगा उतना बार आंसर होगा, उतना नंबर ऑफ जीरो होगा। हम बोलेंगे हाँ ठीक है यार, बड़ा अच्छा कर रहा है। अब तुम बोलेगा कि देखिए भैया एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटा 1 बार, फिर यहाँ पे 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार, यानी 3 बार इंटरसेक्ट किया है, इन 3 बार तुमको एक्स एक्सिस को टच किया है, काटा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तुम हाँ सही बताया तुम कि आंसर 3 हो जाएगा, समझ गए। तो तुम्हारा ये इस तरह से तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। तो अब एक्सरसाइज 2.2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ इस तरह से सॉल्व करना होता है। एक्सरसाइज 2.1 को इस तरह से सॉल्व करेंगे, और हाँ इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इतना ही था, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 2.2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले सवाल को पढ़ना होता है, समझना होता है, महसूस करना पड़ता है, तब जाके सवाल सॉल्व होता है। रटने से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, समझे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। देखो एक्सरसाइज 2.2 का 2 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, उसका 6 पार्ट है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर उसका पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर पहले 1 डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला सवाल। दूसरा सवाल तुमसे पूछ रहा है फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हम लोग आधा सवाल पढ़ेंगे और आधा आंसर निकालेंगे, फिर उसके बाद आधा फिर सवाल पढ़ेंगे, फिर उसका निकाल देंगे। इस तरह से सवाल को आधा आधा तोड़कर करेंगे ना तो आसान लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। क्या बोला है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आओ बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स है ना, तो तुमको ये जो x जो तुमको दिख रहा है ना 2x, तुमको इसको तोड़ना पड़ेगा, कॉमन लेना होगा, है ना, मिडिल टर्म तुमको स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा 8 है, यहाँ तुम्हारा क्या है 1 है, 1 को और 8 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो तुमको क्या करना है ना कि इसको तुम तोड़ो और इसको कुछ ऐसा करो कि जो है ना मल्टीप्लाई करके, जो तुम तोड़ेगा तो जो मल्टीप्लाई करके तुम्हारा 8 आना चाहिए, और तुम्हारा यहाँ पे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके तुम्हारा -2 आना चाहिए, -2x आना चाहिए। तो उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है ना, यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, यहाँ -4 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ +2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -8 आएगा,
हाँ, -8 देखो, माइनस इसलिए आया ना क्योंकि बड़ा के सामने माइनस है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस आएगा, +8 नहीं आएगा। ये मिस्टेक सब बच्चा करता है, तुम मत किया करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला काम हो गया। अब तुम इसको ऐड करो, इसको तुम ऐड करो, तो -4 और +2 को तुम ऐड करोगे तो -2 आएगा, समझे। देखो -2 आ गया, यानी तुम सही तरीके से तुम जा रहे हो। इसको इक्वल टू के सामने पुट कर दो। अब देखो, इसमें से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे। तो पहले हम इसमें से कॉमन लेते हैं, पहला वाला में से। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन लेंगे, माइनस का -4, x कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचेगा, 4 × 1 4 होता है, तो ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अब x -4 हो गया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन हो रहा है, देखो यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, +2, क्या बचेगा, x -4, क्यों, क्योंकि देखो 2 को तुम इंटू करो, 2 × -4 क्या हो जाएगा, -8। इस तरह से कॉमन लेते हैं, ठीक है, = 0। अब इसको अरेंज करो, x -4 को ये ले लिए, देखो यहाँ से देखो ये कॉमन और इसको ये कॉमन, मतलब ये वाला और ये वाला इसको कॉमन लेके एक जगह लिख दिए। अब क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो इसको एक जगह कर लेंगे, है ना। इसको क्या कर लेंगे, एक जगह कर लेंगे, तो x +2 हो जाएगा, = 0। अब क्योंकि 0 पुट किए हैं तो ये x -4 = 0 कर देंगे, यहाँ तो असल ये कर देंगे, लाइन पढ़ देंगे, और फिर ये x +2 इसको भी 0 पुट कर देंगे। फिर यहाँ देखो x माइनस है इधर में, मतलब सॉरी इधर -4 है ना, तो = उधर भेजेंगे तो +4 आ जाएगा, तो x = +4। अब यहाँ x = -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मानेंगे कि लेट अल्फा = 4, यहाँ मानेंगे लेट बीटा = -2, ठीक है। इस तरीके से मानेंगे, है ना, तो इस तरीके से हम लोग मानेंगे। तो अब देखो, ये तुम पहुंच गया, पहला सवाल तक तुम यहाँ आधा क्वेश्चन तुम कर लिया। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो फाइंड किए, क्या, एगो 4 निकला, एगो -2 निकला। अब आगे क्या बोल रहा है वेरीफाई करने हैं, तुमको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। इसको कैसे करते हैं, जीरो और इसका कोएफिशिएंट के बीच में तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा, तुम जो आंसर लाए हो कि सही है गलत है। चलो वेरीफाई करते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ, ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिए, और उसके बाद देखो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, -4, सॉरी मतलब +4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -2, तो ब्रैकेट में -2 लिखेंगे। अब जो ये देखो जो b है, ये जो b है ना, ये जो b है, तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो x के बगल में जो b है, तो यहाँ पे भी x के बगल में b है, यानी कि b = 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 नहीं, देखो यहाँ -2 है, -2 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ माइनस, देखो ये माइनस, तो ये वाला माइनस तो उतार दिए यहाँ पर माइनस। अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, तो ब्रैकेट में -2 लिखेंगे। अब a कितना है, a कितना है, यहाँ देखो a कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ नीचे डिवाइड बाई 1 करेंगे। तो इसको घटाओगे, 4 - 2 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ भी तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 आ जाएगा। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी ये तो तुम्हारा प्लस वाला फार्मूला हो गया। अब देखो अल्फ़ा × बीटा = क्या होता है, c/a, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू कितना होता है, 4 डाले, मतलब कि यहाँ पे तुम्हारे पुट कर दिया। बीटा का वैल्यू कितना होता है, मल्टीप्लाई में -2, c
अब देखो ये तुम्हारा जो सी है ना, सी तुम्हारा इधर है, सी इधर है, यानी कि देखो सी कंपेयर, इसको इससे कंपेयर करो, ठीक है, इसको इससे कंपेयर करो। सी इज इक्वल टू -8 पुट करेंगे, -8, ए कितना है 1 है, 4 इंटू 2, 4 इंटू -2 -8 होता है, -8 होता है, इधर भी तुम्हारा -8 हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पहले पेज को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है, डिवाइड हो गया भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4s स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 पहले हेडिंग डाल देते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब इसको भी सेम यही तरीके से भाई सॉल्व करना है, सेम तरीके से। तुम लोग को पता है प्रॉब्लम कहाँ आता है, तुम लोग को देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आता है, इसको तुमको तोड़ने में प्रॉब्लम आता है। बाकी तुम देखो हम कर दिए, बाकी तुम तो कॉपी करके सब तुम कर ही लेगा। ठीक है, फिर भी हम तुमको पूरा सॉल्यूशन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम चाहते तो नहीं दे ही देते, छोड़ो, सॉल्व कर लो तुम लोग भी, इसको भी सजेस्ट करेंगे। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 इंटू 1 है, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, है ना, और ऐड करके भी 4 आना चाहिए, -2s। ठीक है, इस तरीके से, हाँ इसी तरीके से होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉमन लेंगे हम लोग, इसमें से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से देख कॉमन करेंगे, क्या कॉमन होगा, 2s कॉमन होगा, क्या बचेगा यहाँ 2s -1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे तुम्हारा -1 कॉमन लेंगे हम लोग, तो 2 तो है, फिर s यहाँ पे तुम्हारा माइनस हो जाएगा। अब देखो कुछ लोग पूछेगा कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आप लोग माइनस, यहाँ पे भैया माइनस क्यों लिए, तो भाई तुम इस यहाँ पे तुम माइनस इसलिए लिया ना, यहाँ पे तुम माइनस इसलिए कॉमन लिया ना कि तुम इसको -1 और -1 को तुम मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ भी तो +1 है, तो इस तरीके से किए, समझे। देखो फिर अब हम देखें 2s -1 कॉमन लिए, फिर 2s -1, ये भी तुम्हारा आ गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। यहाँ भी सेम 0, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा यार एक स्टेप हो जाता ना, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। फिर वही प्रोसेस है यार, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा, लेट बीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2। फिर वही करेंगे वेरिफिकेशन, क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, देख लिए ना, इसी तरीके से करते हैं। फिर क्या डालना होता है, फिर फॉर्मूला डालना होता है। ऐसे ही भाई ये सब रट्टा मारा जाता है यार, बट एनसीईआरटी भरोसे मत रहना, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा ही कम सवाल दिया है। RD शर्मा या RS अग्रवाल सॉल्व करते चलना, हम बता देते हैं, इसके भरोसे रहोगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू पुट करो 1/2 प्लस बीटा 1/2 माइनस बी का वैल्यू क्या है, बताओ, -b, इधर b है, यहाँ भी देखो b है, b का वैल्यू क्या है, -4 है, माइनस देखो ये माइनस का माइनस उतर जाएगा, b का वैल्यू क्या है, -4, ये कितना है 4 है, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, यहाँ भी तुम्हारा 2 आएगा, यहाँ तुम्हारा +4 इसको तुम काटोगे तो इधर 1 आया, इधर काटोगे तुम्हारा इधर भी 1 आया, यानी 1 इज इक्वल टू 1,
यानी सही जा रहे हो तुम। फिर मल्टीप्लाई वाला करेंगे फॉर्मूला, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए, सी बटे ए। अल्फ़ा बीटा क्या है, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी कितना है, सी कितना है, देखो ये सी कितना है, 1 है, 1 पुट करेंगे, सॉरी ये क्यों दे रहे हैं इज इक्वल टू हम 1, ए क्या है 4 है, क्योंकि 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अब ये तुम्हारा हो गया, इक्वल टू आ गया। फिर लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। बस यही करना था सभी क्वेश्चन में भाई, यही करना है। हमको पता है ना, एक्सपीरियंस है मेरे को। तुमको पता है प्रॉब्लम इसमें आ रहा होगा, तुमको कुछ में प्रॉब्लम नहीं है, इसे तो सब कर लेता है। तुमको प्रॉब्लम इसमें आता है बस कि स्प्लिट कैसे करें, स्प्लिट में भैया प्रॉब्लम होता है, सोच नहीं पाते हैं, इसमें प्रॉब्लम होता है। तो कुछ नहीं करना, जो वीडियो में बताएं उसको वापस रिवाइंड करो, फिर देखो, नहीं समझ में आता है फिर रिवाइंड करो, फिर देखो, जिद ठान लो कि समझ में कैसे नहीं आएगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² - 3 - 7x। ये क्वेश्चन है भाई तुम लोग सब अटकोगे, मेरे को पता है। जो लोग पहले से पढ़ कर रखा होगा वो लोग नहीं अटकेगा, लेकिन जो नया नया है ना वो देख कर डर जाएगा कि बड़ा अजीब से ऐसा सवाल है। क्या सवाल है, 6x² - 3 - 7x, ये सवाल है तुम्हारा। अब इसको स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले कि देखो ये तुम्हारा सीरियल फॉर्म में तुम्हारा अरेंज नहीं है, सबसे पहले हम लोग उसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में। तो ax², देखो यहाँ पे ax² - bx + c इज इक्वल टू 0 होता है ना। अब देखो ये ax² है तो सेम से मैच कर गया, इस तरह से समझो ना। फिर देखो यहाँ पे bx है, देखो x वाला पार्ट है, यहाँ भी x है, तो ये वाला पार्ट ना यहाँ पे होना चाहिए, -7x यहाँ होना चाहिए। अब +c यानी कांस्टेंट है, तो c3 को ना यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए। ये वाला अपना देखो ये अपनी जगह पे सही है, 7x तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए और 3x तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए। आगे समझ में, चलो ठीक है, इसको अरेंज करो तब। 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब कैसे हम स्प्लिट करें भैया, अब हमको प्रॉब्लम आता है, फिर बता दीजिए। लो बता देते हैं। 6 को और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 6 × 18, 18 या ना। तो तुमको यहाँ पर ऐसा करना है ना कि इसको तोड़ेंगे ना तो 2 नंबर आएगा ऐसे ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो तुमको 18 आना चाहिए, और जोड़ घटा के तुमको 7 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर होता है, सोचो, वीडियो रोको और सोचो। नहीं आंसर आएगा तब वीडियो चालू करो, फिर आगे देखो। देखो क्या होता है, 6 × 18, 6x² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, इसको इसके साथ कॉमन लेंगे, इसको इसके साथ लेंगे। देखो कैसे, 6x² - 9x में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x कॉमन लिए, क्या बचा, 2 बचा, x बचा, -3 बचा। फिर यहाँ पे तुम +1 कॉमन लेगा तो 2x - 3 तुम्हारा हो जाएगा। अब ऐसा कैसे हो गया, तो यार तुम देखो ना यार, तुम यहाँ पे देखो 3x है ना, यहाँ पर 3x, अब तुम 3x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6, 6 x × x x² आ गया। अब यहाँ पे +1 क्यों इंटू लिया, आंसर लाने के लिए किए हैं। यहाँ पे तुमको देखो +1 क्यों हम कॉमन लिए, आंसर लाने के लिए किए हैं। हाँ आंसर लाने के लिए किए हैं। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या कॉमन होता है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ देखो तुम्हारा 2x - 3 और यहाँ भी तुम्हारा 2x - 3 तो सेम है ना, तो 1 को कॉमन ले लेंगे, और 1 कॉमन ले रहा है तो भाई तुम प्लस लिख दो, है ना, तभी ना तुम्हारा सेम रहेगा। यहाँ माइनस रहेगा, तुम प्लस लिखेगा तभी ना तुम्हारा माइनस रहेगा भाई। इतना एकदम तुमको बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है, समझो इसको। अब 2x - 3 को इधर लेंगे, फिर 3x + 1 को इधर लेंगे, ठीक है। अब 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3
एक्स इज इक्वल टू 3/2, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, समझ गए? इस तरह से होगा। फिर वही प्रोसेस, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3/2, लेट बीटा इज इक्वल टू -1/3, इस तरह से होगा। ठीक है, समझ गए? हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करते हैं, हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या डालेंगे? वेरिफिकेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई? मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइड बाई ए। अब सेम सेम करेंगे। अल्फा का वैल्यू क्या है? 3/2। क्या लिख रहे हैं यार हम भी? 3/2 प्लस बीटा कितना है? -1/3। तो देखो ये माइनस, देखो देखो तुमको समझा रहे हैं, ये माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस ही कर देते हैं ना भाई डायरेक्टली। क्यों स्टेप बढ़ाना फालतू का? तुम लोग स्टेप बढ़ा सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। -1/3। बी का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ बी है, यहाँ एक्स के साथ वाला, एक्स के जो साथ होता है ना वो बी हो जाता है। तो कहाँ गया तुम्हारा क्वेश्चन? ये देखो बी कितना है? -7 है, -7। ए कितना है? कितना है बताओ? ये देखो इधर x² के बगल वाला ए बोलते हैं। x², देखो यहाँ देखो x² के बगल वाला ए बोलते हैं, यानी ए कितना है? 6 है, 6 है। मल्टीप्लाई कर, सॉरी एलसीएम लेंगे। 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। अब इसको तुम 2 को 6 के डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे, 7/6। अब 9 में से 2 घटाओगे तो भाई 7 ही आएगा ना, क्या बच्चा वाला चीज़ है ये सब। 7/6 आ गया, इज इक्वल टू, सही है। एक और फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाई ए। अल्फा 3/2 इंटू माइनस में 1/3। सी कितना है बताओ? सी कितना है? देखो इधर सी है, बताओ सी कितना है? 3 है, सी -3 है। ए कितना है? सॉरी 6 है, +6 है। सी कितना है? -6। ए कितना है? 6। 3 इंटू -1 -3, और तुम्हारा ये है 3 दूनी 6, -3/6। अब काट कर तुम -1/2 भी लिख सकते हो, उधर भी तुम राइट हैंड साइड भी तुम काटोगे तो -1/2 आएगा। वो सब करने से कोई फायदा नहीं है, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। समझ गए? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इस तरह से समझते चलो, बहुत आसान है भाई, यकीन मानो। 11th में आओगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगा। 10वीं की चीज़ देख के तुमको हार्ड लग रहा है अभी। 11th में आओ, पता चलेगा। 10वीं बहुत आसान है, मस्त टॉप करने का मौका है तुम लोग पास। हम मैथ में तो 100/100 तो आराम ही से आता है भाई, आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4u² प्लस 8u। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आ जाओ देखते हैं। क्या था यार? +4u प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, यही ना था? प्लस नहीं, 4u² प्लस 8u, 4u² 8u। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे तो तुम्हारा भाई क्या बोलते हैं, कांस्टेंट तो तुम्हारा है ही नहीं, कांस्टेंट तो तुम्हारा है ही नहीं। क्या करोगे? इसी में से कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन हो रहा है भैया? 4u कॉमन हो रहा है, तो लेंगे ना 4u कॉमन। 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू
0 डिवाइड बाई 4 u इज इक्वल टू 0, बस u इज इक्वल टू -2, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, लेट बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब से क्या करेंगे ना, देखो इसको हाईलाइट होता है, हाईलाइट हाईलाइट कर देंगे भाई, मज़ा आता है, देखो मस्त लग रहा है। हाईलाइट कर देंगे, फिर डब्बा डब्बी नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये कर दिए, अब क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। अब 0 तो तुम फाइंड कर लिया भाई, वेरिफिकेशन करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड, माफ़ करना यार, मेरा राइटिंग इसी तरह से है, बहुत गंदा राइटिंग है, तुम लोग के लिए बहुत मुश्किल से सुधार के लिख रहे हैं। ax² प्लस bx प्लस सी, भाई देखो मेरा कॉन्सेप्ट में तुमको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं लिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा, लेकिन राइटिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है यार, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं संभाल के लिखने के लिए। तो देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फ़ा का वैल्यू तुम्हारा 0 है, प्लस तुम्हारा -2 है, बीटा का वैल्यू -b कितना है, b कितना है बताओ जल्दी से, b कितना है, +8 है, -8, a कितना है, 4 है, 4 है। यहाँ तुम्हारा -2 आएगा, इसको तुम में से काटोगे तुम्हारा 2 आ जाएगा, तो -2 इधर भी आ गया, देखो -2 आ गया, इधर आ गया ना। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए, अल्फ़ा कितना है 0, इंटू बीटा कितना है -2, तुम्हारा सी कितना है, सी तुम्हारा 0 है, क्योंकि तुम्हारा सी तो है ही नहीं। अरे देखो यार, सी ये तुम्हारा देखो, ax² है, हाँ है भैया, bx है, हाँ भैया है, सी है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, डिवाइड बाई ए कितना है 4, 0 इंटू कुछ भी लगेगा भाई -2 तो 0 ही होगा, 0 डिवाइड बाई 4 0 ही होगा। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर या हेंस कुछ भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो वापस बैक जाओ, रिवाइंड करो, देखो। क्वेश्चन नंबर 5, t² -15, t² -15। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, अब तुमको सबसे आसान सवाल ही दिया हुआ है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। t² -15 इज इक्वल टू 0, अब क्योंकि माइनस है, 0 को उधर भेजेंगे, +15 हो जाएगा, t इज इक्वल टू +15। अब क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हमको हटाना है, टी के फॉर्म में लाना है ना भाई, 2 को आंसर लाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग या पुटिंग, नहीं मल्टीप्लाई सही नहीं लगेगा, सुंदर नहीं लग रहा है बोलने में, पुटिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, t² रूट पुट किए, 15 रूट पुट किए। अब देखो ये स्क्वायर है, ये रूट है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा तब, t बचेगा। और देखो जब भी तुम्हारा स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 15 रहेगा ना, ऐसे करके कोई भी नंबर रहेगा ना, उसका 2 को चीज़ होता है, क्या होता है, +15 अंडर रूट, ठीक है, तुम्हारा इस तरह से प्लस माइनस होता है, तब तुम इसको 2 को आंसर में तुम लिख सकता है ना, t इज इक्वल टू +15 और t इज इक्वल टू -√15, मतलब 15। थोड़ा सा हिंदी बोल दे रहे भाई, समझ जाओ यार, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, लेट अल्फा इज इक्वल टू √15, लेट बीटा इज इक्वल टू -√15, ठीक है। फिर वही सब करना है, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान चैप्टर है, एनसीईआरटी बड़ा आसान है, समझे। स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0,
ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अल्फ़ा क्या है √15, बीटा क्या है माइनस का √15। अब देखो तुम यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो भाई माइनस ही लगा के लिखते हैं, माइनस √15। माइनस बी कितना है, बी तो 0 है। कैसे भैया 15 देखिए तो 15 तो बी है, लेकिन एक्स कहाँ लगा हुआ है मेरे भाई, एक्स है इधर, जो तुम बी बोल दिया। बी किसको बोलते हैं जिसके साथ एक्स लगा होता है इधर। ये तो तुम्हारा सी हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो तुम्हारा तो कांस्टेंट टर्म हो गया। तो बी क्या है नहीं है तो क्या मानेंगे 0 मानेंगे, -0। ए कितना है 1 है, फिर √15 माइनस √15 0। फिर यहाँ तुम्हारा क्या है 0 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा सी बटे ए 15, अल्फ़ा का वैल्यू √15 इंटू बीटा का वैल्यू √15 होता है। सी बटे ए है, सी कितना है -15, ए कितना है 1 है। अब देखो √15 और √15 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो सिर्फ 15 आता है, क्योंकि माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ देखो यहाँ प्लस छुपा होता है तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ भी देखो -15। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। इस तरह से आंसर होगा, समझ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर बचा तुम्हारा 6, 3x² - x - 4। (3x² - x - 4) ये तुम्हारा सवाल है। 3x² - x - 4 इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलो आओ। 3x² - x - 4 = 0। अब देखो इस 3 को मल्टीप्लाई करो इस 4 को, क्या होगा 3 4 जा 12। अब हमको यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा इसको, कि तोड़ेंगे ना तो 2 नंबर आएगा, उसको जोड़ घटाव करके हमको एक 7 लाना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके हमको 12 लाना पड़ेगा। तो क्या होगा सोचो, क्या होगा मेरे भाई, सोचो सोचो। 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। कॉमन लो, क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या कॉमन हो रहा है, इसमें देखो क्या कॉमन है, x कॉमन हो रहा है, x कॉमन लेंगे 3x - 4। अब यहाँ पे तुम +1 कॉमन लो, 3x - 4 x + 1 3x - 4। अब देखो तुम बोलोगे कि पहले तो भैया तो आप पहले तो ये वाला पहले लिख रहे थे, ये वाला बाद में लिख रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम इसको तुम करके तुम पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, या इसको तुम ऐसे करके तुम पहले या लिखो या बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। ठीक है, ठीक। x = 1, सॉरी x + 1 = 0, इस तरह से करेंगे। 3x - 4 = 0, x = -1। ठीक है, हाईलाइट करने बोले थे। ठीक है, और तुम्हारा x = +4/3। अब देखो -4 को उधर भेजोगे तो प्लस होगा, फिर x को तुम अकेला रख के 3 भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। लेट अल्फ़ा = -1, लेट बीटा = 4/3। फिर क्या, रुको पहले इसको डिवाइड करने दो, पहले पेज को बांटे नहीं, ऐसे ही पढ़ाने लगे हैं। वेरिफिकेशन, वेरीफाई भी तो करना है, सवाल में 2 पार्ट दिया हुआ है, एक सवाल में 2 पार्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिया है, ax² + bx + c = 0।
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइड बाई ए। देखो ऐसा सा सवाल तुमको बोर्ड में मिल जाएगा, आता है ऐसा सा सवाल, इतना आसान सा सवाल आता है बोर्ड में। अब तुमको सेम ऐसे ही वेरीफाई करना पड़ेगा, 2 नंबर का सवाल देगा, समझे। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो, याद रखो, आर डी सवाल सॉल्व करते रहो। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 डिवाइड बाई 3, बी का वैल्यू क्या है -1 माइनस इंटू -1, ए क्या है 3। अब इसको एलसीएम लो तो 3 आएगा, तो -3 हो जाएगा, यहाँ +4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा बाई 3। अब -3 4 डिवाइड बाई नहीं 4, -3 को 4 से घटाओगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा बाई 3, इधर भी +1 बाई 3। अल्फ़ा बीटा सी डिवाइड बाई ए होता है। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -1 है, बीटा का वैल्यू क्या है 4 डिवाइड बाई 3 है। शॉर्टकट मारेंगे तुमको समझ में आएगा नहीं, तो लो फुल फॉर्म में लिख दे रहे हैं, -1 है इंटू 4 डिवाइड बाई 3 है। सी कितना है -4, ए कितना है 3, 4 इंटू -1 -4 डिवाइड बाई 3, -4 डिवाइड बाई 3। सिंस LHS इज इक्वल टू क्या होता है RHS, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से तुम्हारा सब सवाल बन गया। देख लो, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखो कुछ भी समझ में नहीं आया हो वापस बैक जाओ। देखो कोई चीज़ ऐसा होता है जो एक बार में समझ में नहीं आता है, तो ये ह्यूमन नेचर होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस बैक जाओ, वापस देखो, प्रैक्टिस करो, फिर देखो, फिर प्रैक्टिस करो, अपने आप सही हो जाता है। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो पहले दिया था पॉलिनोमियल, हमको 0 निकालना था, अब को इस बार हम लोग को 0 दे दिया है, हम लोग को पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ अ गिवन नंबर, ये जो नंबर दिया गया है, एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। अब तुम समझो, देखो क्या दिया है यहाँ पे, सम दे दिया है, तुमको प्रोडक्ट दे दिया है। ये तुम्हारा सम है, ये प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा सम है, ये प्रोडक्ट है, ये सम है, प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट। सम बोले तो सम दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, समझे, कुछ समझ में आ रहा है तुमको, अल्फा प्लस बीटा, समझे, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। और तुम्हारा अल्फा बीटा यानी तुमको प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया है -1, समझ गए। हाँ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वही करना, पहला तुमको दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। देखो ये मिटा देते हैं, कन्फ्यूज हो जाएगा तुम, इसको मिटा दो, समझा दिए ना, समझ गए ना, काफ़ी। फिर प्रोडक्ट क्या दिया है -1, हम लोग को क्या निकालना है, क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, याद है, देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है मेरे भाई, इसको ना रट जाओ, है ना, रट जाओ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में सवाल आता है, समझे, इसको रट जाओ, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो x² का x² लिखेंगे, माइनस हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा
ये तुम्हारा जो अल्फ़ा बीटा दिया हुआ ये वाला अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या लिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया हुआ है 1/4। तो हम लोग लिखेंगे -1/4 ब्रैकेट के ब्रैकेट, फिर क्या है x है तो x लिखेंगे, फिर क्या है प्लस है, फिर देखो क्या दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का अरे यार अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू देखो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1, तो हम भी -1 ही पुट करेंगे ब्रैकेट में डालकर -1 इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस मतलब डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये -1 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे 4, अब यहाँ पे 1 है तो 1 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे तुम्हारा 1 को तुम 4 से डिवाइड करेगा तो 4 आएगा, और तुम 4 से फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो 4x² हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा बेस सेम है तो ऊपर भी तुम्हारा सेम हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हारा -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर इसको सिंप्लीफाई करो तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ गए, ये तुम्हारा आंसर आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस एक्स प्लस 4। आंसर अब देखो, रिक्वायर्ड को तुम इस तरह से बड़ा करके लिखना फुल फॉर्म में, क्वाड्रेटिक को तुम क्वाड्रेटिक इस तरह से फुल फॉर्म में लिखना बोर्ड एग्जाम में, और पॉलिनोमियल में तुमको इस तरह से तुम पॉलिनोमियल पूरा भर भर के लिखना, अच्छा लगता है, मास्टर नंबर देता है इस तरह से। तुम शॉर्टकट मारोगे मास्टर तुम्हारे नंबर में शॉर्टकट मार देगा, समझे, तो वो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है मेरे भाई, क्या बोल रहा है, √2 यानी क्या दिया है, सम दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है √2, प्रोडक्ट क्या दिया है 1/3, अल्फा इंटू बीटा 1/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम, देयरफॉर रिक्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है फॉर्मूला, याद हो गया होगा ना, लिख रहे हैं याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 0, x² का x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या √2 एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा 1/3 इज इक्वल टू 0, x² माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, आएगा 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर आएगा 3x² माइनस 3√2, क्या आएगा 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 आएगा। समझ गए, इस तरह से होता है। लास्ट में कंक्लूजन लिख दो, मास्टर तुम्हारा 0.5 नंबर तुम्हारा यहीं काटता है, तुम इसी को लिख दो, काटने का मौका ही मत दो ना, टीचर को काटने का मौका मत दो नंबर। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस 3√2 प्लस 1, आंसर आ गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, हो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया यार, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हर नाम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0√5 अल्फा प्लस बीटा तुमको दिया है 0 और तुमको अल्फा बीटा दिया है √5, हाँ √5। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए तुमको तो बता दिए भाई, गिवन तो दे दिया, गिवन तुमको हम सम के फॉर्म में और प्रोडक्ट के फॉर्म में हम अरेंज कर दिए। उसके बाद क्या होता है,
देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा कितना है, कितना है, 0 है, हाँ 0 है भाई, कितना है 0 माइनस 0 एक्स प्लस अल्फा बीटा √5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 0 को छोड़ देंगे प्लस √5 इज इक्वल टू दिस, आंसर आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये तुम्हारा हो गया। इस तरह से सॉल्व करते हैं। बताओ, इतना इजी सवाल है, तुम तो ऐसे ही फोड़ फाड़ दो यार बोर्ड वोर्ड। बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है भाई, 1 दिया है। कौन सा, ये ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 रेड कलर में सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा। 1 दिया है, यानी कि सम तुमको दिया अल्फा प्लस बीटा तुमको 1 दिया है, और तुमको अल्फा इंटू बीटा भी तुम्हारा 1 दिया है। और चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हाँ 1 दिया है। सॉल्व करेंगे कैसे, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 इंटू एक्स होता है प्लस 1, आ गया तुम्हारा आंसर। कंक्लूजन लिख देते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आ गया तुम्हारा आंसर। समझे, आंसर आ गया तुम्हारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लिखेंगे, हाँ इस कलर से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, -1/4 प्लस 1/4, क्या दिया है, -1/4 प्लस 1/4, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -1/4, ये तुम्हारा क्या दिया है, अल्फा बीटा प्लस 1/4। देख लेते हैं एक बार, सही है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देख लो। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अरे भाई, तुमको पढ़ाते पढ़ाते तो मेरे को फॉर्मूला याद हो गया यार। मेरे को याद ही था कि इतना आसानी है, सबको याद हो जाता है। 2-3 बार बनाओगे अपने आप तुमको याद हो जाएगा फॉर्मूला, तुमको रटने का भी टेंशन नहीं है। बनाओ ना, से बनाओ, बोल बोल के बनाओगे ना, ऐसे ही याद हो जाएगा, तुम्हारा मेमोरी मसल्स हो जाएगा, मतलब मसल्स मेमोरी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं यार, जब भी लिखोगे तुमको फॉर्मूला याद हो जाएगा, तुम्हारे जबान पे नहीं रहेगा बट तुम्हारे उंगली पे जरूर रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर है प्लस 1/4 एक्स है प्लस 1/4 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है प्लस x/4 है प्लस 1/4 है। अब देखो नीचे में हम लोग 4 से एलसीएम लेंगे, 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी इज इक्वल टू 0 होगा तुम्हारा, यहाँ भी तुम्हारा इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ भी इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ भी इज इक्वल टू 0 होगा। समझे, यहाँ भी इज इक्वल टू 0 होगा, बट कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ तुम इज इक्वल टू 0 भी कर लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बात कर रहे थे हम, 5 में आते हैं। देखो
4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 4 को तुम 4 को इधर भेजा तो 0 इंटू 4 0 होता था, तो तुम्हारा हो गया 0। तुम्हारा पॉलिनोमियल भी तुम्हारा, देखो तुम्हारा पॉलिनोमियल भी तुम्हारे साथ आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हो गया? 4x² प्लस x प्लस 1 आ गया आंसर। कितना आसान है भाई, तुम लोग तो ऐसे ही कर सकते हो, तुम लोग तो बिंदास कर सकते हो। चलो फाउंटेन पेन से ना लाइन खींच कर देखते हैं। टिप को इतना मोटा कर देते हैं, कोई बात नहीं, पतला ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 4-1। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 4 है, 4 पुट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 1 है, 1 पुट करेंगे। x² माइनस 4x प्लस 1, इसको सॉल्व करके ये आया, यानी कि हमारा पॉलिनोमियल भी आ गया। तो कंक्लूजन में वापस लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया? बोलो मेरे साथ, बोलो x² माइनस 4x प्लस 1। इस तरह से तुम मेरे क्लास में अटेंटिव रहोगे। बस यही करना था भाई, कुछ नहीं है, यही करना था। देख लो तुम्हारा आंसर भी आ गया, तुम्हारा क्वेश्चन भी सब सॉल्व हो गया। देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा पूरा पूरी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया सॉल्व, 4 हो गया सॉल्व, 5 हो गया सॉल्व, 6 हो गया सॉल्व। बस तुम्हारा ख़त्म हो गया। तो मेरे भाई तुम्हारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। अब आया, अब ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब दोनों के लिए, सॉरी। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो। अगर तुमको वीडियो और अच्छा लगा हो, लाइक कर दो। अगर तुमको मेरे से पढ़ना है, तुमको लगता हो कि अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुँचे, तो सब्सक्राइब कर लो। और सबसे ज़रूरी बात, अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, अगर ख़राब लगा हो तो भी कमेंट करो। अच्छा क्या लगा वो कमेंट करो, बुरा क्या लगा वो कमेंट करो। और जो तुमको लगता है कि इम्प्रूव करने का स्कोप है उसको तुम कमेंट करो, हम डेफिनेटली आंसर देंगे। और तुम चाहो तो भाई अपने फ्रेंड के साथ तुम इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, ओके, बाय।